आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हमने सेशन का टाइम थोड़ा चेंज किया है क्योंकि हम चाहते थे कि सब लोग सेशन अटेंड कर पाएं। और हम लोग अभी लास्ट टाइम लेबर के ऊपर बात कर रहे थे, 3 सेशन से हम लेबर के ऊपर बात कर रहे थे। और लेबर के बारे में हमने जाना था कि लेबर इतना इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा, इतना इम्पोर्टेंट हमारा ऑर्गन है, जिसके कारण सारी चीजें हमारी निर्भर करती हैं। 500 से ज्यादा कार्य करता है लेबर। और हमारे राइट साइड में हमारे नीचे की तरफ, डायफ्राम के नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है। और लिवर की कैपेसिटी है रीजनरेट करने की। अगर 2/3 लिवर भी हमारे पास खराब हो गया है, या हम रिप्लेस करना चाहते हैं, वो भी अपने आप को वापस बिल्टअप कर लेता है। लिवर उन्होंने बताया, डॉक्टर जैसे डॉक्टर अपने सक्सेना जी ने बताया कि लिवर जो है लाइक सीए की तरह काम करता है। और मतलब ये हमारा सिक्योरिटी, हमारा ऑफिसर है, हमारा सिक्योरिटी, हमारे सिक्योरिटी को हमारा जो भी प्रॉब्लम होती है, क्या हमको कहाँ भेजना है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि कहाँ किसको कहाँ भेजना है। अगर हमारे पास खाना ज्यादा हो जाता है तो खाने को वो कैसे कहाँ पे स्टोर करता है, वो लिवर अपने पास स्टोर करता है, बेली फैट में स्टोर करता है। और फिर जब जरूरत होती है तो उसको वापस निकाल के देता है। तो लिवर इतना इंपॉर्टेंट हमारा कार्य करता है। और हमारा फैट जो है ना, वो हमारा फ्यूचर, हमारे को जरूरत होती है तो उसमें हमको हेल्प करता है। पर हम लोग इतना खाना खा लेते हैं, इतना कुछ खा लेते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती खाना। हमारा फिजिकल एनर्जी हमारी खत्म हो गई है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। तो जो हमारे पास खाना स्टोर्ड है वो भी स्टोर्ड होता ही रहता है। उसका कंजम्पशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आप देखते हैं स्टोर में कोई चीज पड़ी रहती है तो सड़ जाती है। ऐसे ही हम बढ़ते जाता है, बढ़ते बेली फैट बढ़ता जाता है हमारा। और हमारे को लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे काले काले निशान पड़ जाते हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, हमारे पास मस्से होना शुरू हो जाते हैं, भूख हमको लगनी कम हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, लिवर की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, लिवर एनलार्जमेंट हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है। फिर कभी जॉन्डिस के रूप में हमको पता चलता है, ये भूख नहीं लगती उसके कारण से पता चलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लिवर से पता चलती हैं। और फैटी लिवर के कारण से हमारे को फिर जो है ना डायबिटीज जो है ना, फैटी लिवर का मतलब डायबिटीज की तरफ अग्रसर होना। तो हमें इसको ध्यान रखना चाहिए, अपने बॉडी को हम मेंटेन करके रखें। जितना रिक्वायरमेंट है उतना खाएं। जैसे हम लोग सुबह घर में नाश्ता बनता है तो वो हर आदमी के स्टाइल से अलग अलग बनता है। किसी को ये पूरी पसंद है, किसी को छोले पसंद है, किसी को ब्रेड पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को हलवा पसंद है। पर वो खाना उसके हिसाब से ना बन के हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर खाना बने तो हमारा ही बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऐसे ही हम डायमेंशिया के बारे में बात कर रहे थे, अभी डॉक्टर साहब से मेरा, सक्सेना जी से 2-3 दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा डायमेंशिया पे हम सेशन रखते हैं। लास्ट टाइम भी डायमेंशिया पे रखने वाले थे। इसको पर तो सुनेगा, ये सुनने तो और बैठ बाई रहा चांस की था। बात यह है कि मेरे जो समधन है उसको भी डायमेंशिया की प्रॉब्लम है। मुझे नहीं मालूम था और उनको भी नहीं मालूम था। जब वो यहाँ पे डॉक्टर साहब को यहाँ पे जब सीताराम भारती में दिखाई तो उन्होंने बताया कि आपको डायमेंशन की प्रॉब्लम है। ये सुन के एकदम घबरा गए, अरे डायमेंशिया प्रॉब्लम है, बार बार भूल जाने का इशू हो जाएगा, क्या करेंगी। घर में ये देख रहे थे, सिम्टम देख रहे थे कि होता है, वो भूल जाती हैं, कभी किसी का नाम भूल जाती है, कभी कहाँ जाना है ये भूल जाती हैं। ऐसा कुछ भूल रही थी पर इस पर बहुत लाइटली लिया। पर जब ऐसी बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई तब इन्होंने जाके सोचा कि हम जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर को दिखाया तब इन्हें एकदम से घबरा गए। तब मैंने कहा अरे सक्सेना जी हमारे हैं डायमेंशिया का, वो हर चीज के ऊपर बहुत अच्छा करते हैं, आप एक बार उनसे मुलाकात करें। पर बाई चांस डॉक्टर साहब का हमारा व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने सोचा है जब हमारा सेशन शुरू होगा उससे पहले 5-7 मिनट उनसे बात करा देते हैं। तो बात करके ही सो सेटिस्फाइड ना, बहुत ही अच्छे तरह से सेटिस्फाइड हुए उससे बात करके। और मैं उनको लास्ट टाइम का वीडियो भी दिखा रहा था जिसमें उनको जो L4 L5 के बारे में बता रहे थे, वो वीडियो मैं उनको सुना रहा था कल। तो बड़े बहुत ही खुश हुए, बोले अरे यार आप तो बहुत लकी हैं, आपको ये मौका मिलता है करने का। तो मैंने कहा आप भी लकी बनो ना, आप भी अटेंड करो कम से कम। उनसे रूबरू नहीं हो सकते तो कम से कम फोन के थ्रू ही बातचीत कर लो या जूम के थ्रू बात करो। तो बहुत ही अच्छे तरह से हम सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरह से हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो अभी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना सक्सेना जी से कि वो कार्यक्रम को आगे डायमेंशिया के बारे में बताएं। और डायमेंशिया के जो इश्यूज हैं वो जैसे आपने थोड़ा बहुत सुना भी है अभी, उस इशू को भी और थोड़ा सा अच्छे से समझें। और उसके बाद किस तरह से हम अपने आप को, हमारे किचन के अंदर जो वैद है उसको हम इस्तेमाल करके हम अपने आप को आ, स्वस्थ रख पाएं। अगर बीमार भी हैं तो कैसे हम अपने आप को ठीक कर पाएं। ये हमारे सेमिनार का हमारा ये मोटो है, और हम इसको हर संडे को हम इसको करने का हमारा प्रयास रहता है। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आए और अपना कार्यक्रम, अपना जो है ना, लोगों को थोड़ा उसके बारे में जागरूक करें।
सक्सेस है। सबको नमस्कार। सब लोग आ गए आज तो बहुत बढ़िया है। गुप्ता जी तो हैं ही, नीरू जी भी आ गई हैं। नीरू जी, इंदू जी तो, हाँ इंदू जी न्यूजीलैंड में ही है अभी। सर आगे और श्री वापस। देवी भी आ गई हैं। वापस आ गई हो हाँ जी सर, 2 दिन हो गए। तो कुछ लाइयो हमारे ग्रुप के लिए, सर वहाँ कुछ गिफ्ट नहीं। वगैरह। वहाँ कुछ सुखबीर नहीं। जी भी आ गई हैं, राकेश जी भी आ गए हैं। राकेश जी हमारे मतलब कंटिन्यू ज्वाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, क्यों राकेश सर? हाँ आवाज जी। ठीक आ रही है मेरी मैं या कम पहली आ बार रही है? पहली बार ज्वाइन किया। पहली बार राकेश ज्वाइन जी किया मेरे मैं। राकेश जी मेरे फ्रेंड हैं, कॉलेज अपने कॉलेज के फ्रेंड हैं। और इनका एक दो अच्छा। दिन पहले जन्मदिन भी था, तो मैंने इनको बधाई देते हुए कहा कि हमारा सेशन ज्वाइन करो, आपको बहुत मजा आएगा। तब इन्होंने आज ज्वाइन किया है। अरे तो भाई, तो जन्मदिन था तो मिठाई ले आते ना ग्रुप में भाई। चलो कहते एनीवे। मिठाई बना है डायबिटीज वालों को। अरे ग्रुप में काफी लोगों को डायबिटीज नहीं है और जिनकी है वो ठीक हो रही है। चलो अभी मिठाई कुछ खिला कुछ देंगे लोगों के अपने आपको। मिठाई खिला देंगे मेरे हाँ को सुखबीर जी भी है। डॉक्टर। सुनेंगे इनका एक्सपीरियंस। तो हम आ गए हैं डायबिटीज से शुरू करते करते, और अब हम आ गए हैं इसकी बीमारी पे, भूलने की। है ना। भूलने की बीमारी। रख के भूल गया, कहाँ रखा याद नहीं है ना। सर पटक रहे हैं अपन, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कहाँ गया, भूल गया। तो भूलने की बीमारी या वृद्धावस्था में मनोभ्रम, उम्र बढ़ने के साथ में हमारे जो अंदर जो चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी में सारे चेंजेस आते हैं। रिंकल्स आना शुरू होती है। जवानी में तो हम खुलते खिलते हुए गुलाब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे सेब फल को लें और उसको अगर घर में रख दें, तो जब वो ताजा होता है तो कैसा खिला खिला मस्त दिखता है ना, रस भरा। लेकिन अगर ज्यादा दिन तक रहा तो उसके जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसकी, उसका आप देखेंगे उसके अंदर भी झुर्रियां पड़ जाएंगी और एक दिन में वो फेंकने लायक हो जाएगा। तो वृद्धावस्था में भी ऐसा ही है। पेड़ के पत्ते पकते हैं और एक समय आता है डाली से टूट के हवा में चले जाते हैं। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक प्रयास करें कि हम स्वस्थ रहें। मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज दूसरा मोबाइल है। तो उम्र बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। बीमारियां बढ़ने का कारण बताया था पिछली बार भी कि हमारा भोजन के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है और हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। इसलिए हमें डाइट को छोड़ करके, डाइट भले ही कम रहे लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू वाला भोजन ज्यादा हमें करना खाना चाहिए। दाल सब्जी रोटी से काम नहीं चलता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाइए आप। ड्राई फ्रूट लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट लीजिए। रोटी को धीरे धीरे जितना आप कम करेंगे उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो बीमारियां आती हैं, भूलने की बीमारी, जैसे पहले हम लेते हैं भूलने की बीमारी। तो भूलना एक साधारण बीमारी है, कोई नई बात नहीं है। कोई चीज को रख के भूल जाना, दैट इज नॉट कॉल्ड द डिमेंशिया, है ना। भूल गए, फिर बाद में याद आ गया कहाँ रखी, या थोड़ी बहुत देर परेशान हुए फिर याद आ गया, अरे यार यहाँ रखी थी। ठीक है ना। तो ये डिमेंशिया की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था हम इसको मान लेते हैं कि डिमेंशिया होने वाला है, पर है नहीं। डिमेंशिया का सिम्टम ये है कि मैं चाबी रख के भूला, चाबी मिल गई, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाबी का उपयोग क्या है।
अगर हम ये भूल जाएं कि चाबी का उपयोग क्या है या किस ताले की चाबी है, दो चीजें, किस ताले की चाबी है या चाबी का उपयोग क्या है, दिस इज कॉल्ड द डिमेंशन। अब इसके बचने का इलाज क्या है? इसके बचने का भी इलाज है। तो 100 तक गिनती सीधी गिनो और 100 तक उल्टी गिनो, तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा। आप कोई भी एक करके देखें आप लोग, मैं समय देता हूँ आप लोगों को। मुश्किल से 5-7 सेकंड लगेंगे। आप लोग जरा गिनती करिए, जरा एक एक अपना अपना कैमरा माइक खोल करके जरा गिनती लगाइए जरा। वन बाई वन बाई वन। जोर से बोलिए, जोर से, मुझे सुनाई पड़े। सर मेरा हो गया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सीधा उल्टा दोनों हो गया। मैं तो सीधा ही हुआ। आपका और किसी को करना है? अब मैं कर लेता हूँ। हाँ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। इसमें आप एक भूले हो, 79। 78 के बाद 80 पे आ गए थे आप, 79 भूले हो आप। अच्छा अच्छा 79 छोड़ा है आपने। अच्छा अच्छा। उल्टी करिए। 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 66 75 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 55 54 53 52 51 50 49 48 47 25, 46 24, 45 23, 22, 21, 20, 44 19, 18, 17, 43 16, 15, 42 14, 13, 41 12, 9, 8, 39 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। राकेश जी, कैसा लगा आपको? गिनती गिनने में आपको दिक्कत हो रही थी? नहीं, तो मामूली सी थोड़ी रिवर्स वाले में थोड़ी सी मामूली दिक्कत होती है। यही जो मामूली मामूली दिक्कत है, यही तो बढ़ती है अच्छा अच्छा। भाई। कोई बीमारी ऐसा थोड़ी तो एकदम आ जाती है, हाथी की तरह खड़े हुए आकर के। सही बात। ये है।
अभी जैसे आपकी एज इस समय 65 67 साल के हैं आप अभी, हाँ कितने जी, साल के हैं? 65। हाँ। हाँ, तो 65 साल में है आपका ब्रेन। आप देखें खुद अपने आप को, आप जज करेंगे तो आपका ब्रेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है बीच बीच में। आपने देखा ये बात? हाँ जी, हाँ जी। गिनने में, अगर मैं आपको अभी डिक्टेशन दूंगा तो आपको शब्द ढूंढने में दिक्कत होगी। जैसे मैं बोलता हूँ, देखो आप हाँ जी, सुना नहीं मैंने ठीक से। क्या लिखिए, किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य कितना में मूड। कितना कोई कौन हिंदी किंग कौन कर्तव्य आता में नहीं मूड। होगा। कौन से शब्द आएंगे इसमें? तो ये जो लिखने में परेशानी, सुनने के बाद में हमारे को लिखना, अगर गिनती लिखने का हम बोले तो आपको गिनती लिखने में सोचना पड़े, या हम बोले छोटा बड़ा छोटी लिखो, आपको सोचना पड़े, या डिक्टेशन कोई दे रहा है और आपको बीच में लग रहा है कि यार कुछ कंफ्यूज कर रहा है आपको, दैट इज द प्राइमरी स्टेज कि हमारा ब्रेन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा अच्छा अच्छा। है ना। तो हमें तो ये इसका रोज प्रैक्टिस करना है, जब भी टाइम मिल जाए, दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार। 100 99 98 99 91 92 93 94 95 86 87 88 89 88 89 88 85 86 84 83 82 81 82 गिनती लगाना है अच्छा ना। डेली करना है। ठीक है, ठीक है। नहीं, हफ्ते में एक अगर बार कम से कम। अगर आपको समय हो, ऐसा लगता हो तो आप रोज कर लें। नहीं लिखता, नहीं होता तो कुछ भी, लेकिन अपने ब्रेन को आप इसको एक्सरसाइज कराइए, इसको ठीक है, समझ गया मैं। एक्सरसाइज कराइए। जैसे ये लिफ्ट मांगी, लिफ्ट मांगने का है ना ये, है ना। अब हाँ जी, ये लिफ्ट मांगने का हो गया, लेकिन अब मैंने बोला मुझे कहाँ जाना है, तो ये मुझे चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब ये हम्म। मैंने किया तो मेरा ये होना चाहिए। तो ब्रेन की एक्सरसाइज करना है, मतलब कुल मिला के हमें एक्सरसाइज करना है ब्रेन की, ठीक है, ठीक है, रखना है। ठीक है। अगर हम ब्रेन को एक्टिव नहीं रखेंगे तो उसके सेल ऑटोमेटिक हमारे क्या होंगे? डाउन हो जाएंगे। मर जाएंगे, डेड सही होते बात। जाएंगे। डेड हो डेड होते जाएंगे। जाएंगे। हमारे हमारा ब्रेन सेल नहीं बनाता है जो आपको एक बार दे दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको संभाल के रखना है। अगर आप संभाल के नहीं रखते हैं तो फिर डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, हम्म, ठीक है, ठीक है। है ना। तो हम्म। अपने शरीर का खुद ही ध्यान रखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से अपना जीवन जी सकेंगे। ठीक है। ठीक है। नहीं तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा आश्रय, कोई हमें लेके जाए, कोई हमें बताए। तो हमारे जीवन का जो आखिरी टाइम खुशियों का होता है, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, बच्चे सब अपने अपने हो गए, हमारी जो अब टाइम जो होता है, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड। इस गोल्डन पीरियड को एंजॉय करना सीखिए। ठीक है। एज काउंट मत करिए, हमारी एज हो गई, हमारे को ये गोल्डन पीरियड है, हम बेफिक्र हैं, ना कमाने की चिंता होती है, मैं समझता हूँ मैक्सिमम लोगों को। ठीक है ना, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होती हैं। तो अपने लिए जीना कब शुरू करोगे आप? अपने लिए जीना शुरू नहीं करते हैं आप लोग, अपने लिए समय नहीं निकालते हैं आप लोग, तो आपके लिए ये बीमारी के रूप में उभर के आता है। आपके एज के साथ में जो भी आपके शौक हैं, जो भी अभी हुई इच्छाएं हैं, हसरतें हैं, चाहते थे, कर डालिए। कहने का मतलब मेरा ये है, अपने ब्रेन को, अपनी इच्छाओं को जागृत रखिए। नहीं तो क्या है, आप इच्छा जागृत नहीं रखेंगे, संतोष हो गया, अरे ठीक है मुझे क्या करना है, ठीक है मुझे क्या करना है, तो आपका जीवन धीरे धीरे जो है ना, मुझे क्या करना है क्या करना है में आप किसी काम करने के लायक नहीं बचेंगे।
तो जिंदगी मिली है, खुश होके जियो। जो इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाए, मतलब बच्चों के कारण, पति के कारण, पत्नी के कारण, अर्थव्यवस्था के कारण, और भी कुछ चीजों के कारण हम अपनी शौक पूरे नहीं कर पाए, हम जो कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो अब कर डालिए। अपने आप को बिजी रखिए। जापान में लोग 100 साल तक कैसे जीते हैं? इसको पता है कि भाई सेंचुरियन होते हैं, 5 जोन है। हमारा जोन नहीं है क्या? हमारा तो हमारा इंडिया ही तो हम जोन बना सकते हैं। हम अप- हम भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिल्ली में लोग सेंचुरियन होते हैं, 100 साल जीते हैं स्वस्थ रह के। कब बोल सकते हैं? जब हम अपनी बीमारी, अपने शरीर के प्रति स्वयं जागरूक हैं। आज मैं डिमेंशिया का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डिमेंशिया के साथ में और हैं पार्किंसंस है, बहुत सारी डिसीज है। अभी मैं आपको डिमेंशिया के कारण और बचने के कारण जो हमारे बिल्कुल सिंपल हैं। क्यों आता है डिमेंशिया? हमें संगीत का शौक था, गला खराब हो गया, आवाज ठीक नहीं है हमारी, गाना बंद कर दिया। अरे भाई, कहाँ आपको कोई कंसर्ट में जाना है कि गुलाम अली से? गाओ ना, दिल खोल के गाओ, छत पे जाके गाओ, बाथरूम में गाओ, गाना बंद। आपके कोई भी शौक है उनको पूरा करने में कमी मत करो, जैसे भी समय मिले करो, थोड़ा बहुत करो। घूमने का है, पैसा नहीं है तो आसपास के क्षेत्रों में घूमो, पैदल घूम लो जैसे जैन मुनि घूमते हैं, निकल लो। कुल मिला के कुल मिला के अपनी जिंदगी जी। अच्छा बता दिया आपने, हाँ सही बात है। क्या हो गया राकेश जी? मैंने अच्छा बताया आपने, ये बात बहुत बढ़िया बताई। चलो, कितना टाइम बचा है? अब हमें कुछ लोगों के एक्सपीरियंस सुनना है ना। आज इंट्रोडक्शन था ये डिमेंशिया का, इसमें पार्किंसंस भी है अभी इसमें, है ट्रिमर्स, ऐसे ऐसे हाथ हिलना, आदमी चाय नहीं पी पाता, है ना, ऐसे ऐसे होते हैं उसके, खड़ा नहीं हो पाता। तो इन सब पे धीरे धीरे हम आएंगे। इसका जो मेडिकली एस्पेक्ट है कि ब्रेन में क्या होता है, धीरे धीरे बताऊंगा आपको। दो दो तीन में बताऊंगा, या अगली बार में खत्म कर दूंगा पूरा, है ना। डायबिटीज का हम क्यों पूछते हैं डिमेंशिया के पेशेंट में, हाइपरटेंशन का हम क्यों पूछते हैं, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या रोल है, इसमें डिमेंशिया में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या रोल है, वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रश्न पूछना है डिमेंशिया के बारे में? एज रिलेटेड डिसीज है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है आज तक। ठीक है ना, बस गोलियां खिलाते हैं। हम मानसिक अवस्था को मतलब ठीक रखने का प्रयास करते हैं नींद के जरिए। तो इसमें ट्रैंकुलाइज मेडिसिन ज्यादा दी जाती है, या हम साइकोटिक मेडिसिन जिसमें ज्यादा दी जाती है ना। मुझे एक पूछना था। हो जाएगा या बहुत ज्यादा बात करेगा? जैसे अभी मुझे एक हाँ, बोलिए। प्रश्न ये है मेरा कि मेरी मदर को डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी। अभी तो उनको डेथ हो गई है वैसे, 2022 में। तो मैं प्रश्न ये था कि उसका मतलब फैमिली में भी असर आता है क्या, ऐसी प्रॉब्लम अगर पेरेंट्स को होती है तो? उनसे अलग हो क्या आप? नहीं, अलग नहीं है, तो वही मैं पूछ रहा था कि मतलब। देखिए, आने की संभावना रहती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बात समझ लीजिए राकेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हाँ। हर आदमी के शरीर में हर बीमारी का सामान रखा होता है। आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। किसी को भी कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबके पास कैंसर के संबंधित चीजें हमारी बॉडी में हैं।
किसी को भी लीवर सिरोसिस हो सकता है, किसी को भी डिमेंशिया हो सकता है, किसी को भी पागलपन के दौरे हो सकते हैं। लेकिन बताइए क्या कारण है? हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग डायबिटीज हैं, या कितने लोग डिमेंशिया से पीड़ित हुए, कितने लोगों को कैंसर हुआ? आप दीजिए ना इसका। हाँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम रहती है, किसी को कुछ रहती है, ऐसा है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है एक तरह से। और कुछ लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुछ लोग बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, हाँ। तो है ये हमारा खान पान, हमारा इन्वायरमेंटल कौन सा? एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल, हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है? हम क्या खिला रहे हैं अपने अंदर? हमारे अंदर जो बैठा हुआ है ना जीव, बैठा है ना कोई अंदर, आपके सेलुलर लेवल पे आप क्या दे रहे हैं खाने को, उसी के आधार पर आपकी बीमारियों की अभिव्यक्ति होती है। सही बात है। बीमारी कहीं से नहीं है, किसी का कोई श्राप नहीं होता, किसी के कर्म दंड नहीं होते। कर्म दंड आपके ये होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि हमने खाना ही गलत खाया, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, अब बोले यार साला हमारे पर भगवान ने हमको यार ये क्या मुसीबत पैदा कर दी। हम्म। अरे भाई, पैदा कहाँ करी? तुमने तो खुद करी। आज तक बीमारी देने के लिए ऊपर वाला नीचे नहीं आया, ना किसी ने किसी को बीमारी दी। जितनी बीमारी लाए आप खुद लाए, आपने खुद बीमारी को बुलाया, गलत खाना खाया, गलत आपकी दिनचर्या रखी, जितना आपको चाहिए नहीं था आपने उसको, शरीर को अपने बना लिया वेयर हाउस। अरे सही मानो देखो यार, तो कितनी आवश्यकता है आपको खाने की, बताना जरा, कोई एक आदमी बताओ मेरे को, कितनी? अंजलि जितना, हाथ में अंजलि आवे उतना अच्छा। कुछ जरूरत नहीं है खाने की आपको उतनी, लेकिन हम दोनों टाइम तीनों टाइम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। क्यों भाई, जरूरत क्या है? आपको जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए? जिंदा और स्वस्थ कितना चाहिए आपको? कभी आप सोच के देखिएगा राकेश जी, आप ही सोचिएगा कि मुझे खाने में कितना चाहिए, कितने कम खाने में मैं जिंदा रह सकता हूँ, मेरी आवश्यकताएं क्या है? एक बार खुद सोच के देखिए मेरी आवश्यकताएं क्या है। जिस दिन आप ये सोच देते कि मेरी आवश्यकताएं क्या है, उस दिन आप लिखो बैठ के, तो समझ में आएगा आपके पास तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और ये मैंने अपने ऊपर किया तो मेरी समझ में आया कि मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कितना खाना चाहिए? 6 रोटी में भी पेट भरता है मेरा, एक रोटी में भी पेट भरता है मेरा। मैंने अभी 1 महीने रोटी नहीं खाई थी, मैं तो वैसा का वैसे ही रहा। मैंने यहाँ महसूस किया कि हमारे लिए अनाज जितना लोगों ने हुआ बना के रखा है कि बहुत जरूरी है कार्बोहाइड्रेट, मैंने छोड़ दिया। मैं नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ मुझे, स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा बातचीत करना आ गया। मेरे ब्रेन में जो फॉगिंग थी, ब्रेन में जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई मेरी, और आराम हो गया मेरे को तो। घर में मेरे पैसे बच गए, आटा नहीं खरीदना पड़ा मेरे को, चावल नहीं खरीदना पड़ा, और ये फायदा मेरे को अलग से हो गया। तो उसकी जगह क्या लेते थे तो आप? रोटी की जगह कभी चला चला तो था ही रेगुलर, अच्छा। खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरा धनिया, ये सब डाल दिया, पत्ता गोभी का कचरा डाल दिया, ये डाल दिया, सब जिसको बोलते हैं ना लोग कचरा। तो हमने तो उसी कचरे को हमने खा के देखा, कुछ नहीं होता, और अच्छा बड़ा मजा आता है। फ्रूट आ गए थे, मैंगो आ गया बाजार में, तो मैंगो भी खाया साथ में, बढ़िया, एकदम बढ़िया रहा, एनर्जी रही बराबर।
कोई दिक्कत नहीं हुई, एनर्जी में चलने फिरने में कोई चक्कर नहीं आया, ना कोई कमजोरी आई, ना मैं कहीं गिरा, ना कहीं पड़ा मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। जबकि सब बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत जरूरी है, सारे डाइटिशियन लोग, जमाना चेंज हो गया। अब पहले हमारा था कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में हमारा विटामिन, विटामिन आया, मिनरल्स आए हमारे। अभी धीरे धीरे और हम चेंज होते जा रहे हैं। अब हमारा रहेगा कि हमें चाहिए कितना, आने वाला समय वो भी है, कितना चाहिए आपको। और समय ये आएगा, हम रहे ना रहे, कि लोग वापस जहां से चले थे वहीं वापस जाएंगे। कच्चे मकानों से आए थे, कच्चे मकानों में जाने का प्रयास हो रहा है, और आगे भी होगा। क्योंकि हम जो भूल चुके हैं वही हमारे लिए स्वास्थ्य था, जो हम छोड़ के आए हैं। हम स्वास्थ्य से बीमारी की तरफ आएंगे, अब हमें बीमारी से स्वास्थ्य की ओर जाना है, हम वापस जाएंगे, हम नेचर पुरानी के चीजों साथ पे रहे। जाएंगे। हैं जी? नेचर के साथ रहना है। वहीं से तो आए थे, हाँ वही मतलब नेचर आपका को छोड़ कहने के महलों में आ गए। सही बात अब है, मैं सही अब मैं बात प्रयास कर रहा हूं। मुझे 1 मिनट दीजिए। चलिए, किसी आप अपने अपने कोई, हिंदू जी कैसी हैं, आपका क्या है? तो है बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा एक कुछ पूछना था। कल मेरे ना बाइक एक्सीडेंट हो गया था। किसी की हम्म, हेल्प कर रहा था, वो गाड़ी जोर से गड्ढे खड्डे में फंस गई, किसी की हेल्प कर रहा था। तो गाड़ी को प्रेशर से निकालना, हम्म, तो वो मुड़ के उसी की ओर आ गई। उसका हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया, हाथ। और उसका प्लेट पड़ी है, वायर पड़ी है हाथ में। पेन बहुत ज्यादा हो रही है, पेन किलर भी काम नहीं कर रहे उस पे। तो आपने एक बार दवाई बताई थी होम्योपैथी वाली, कि वो पेन खत्म करती है। तो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा था मैंने। नहीं, उसमें ब्लड निकल गया ना उसके अंदर। ब्लड अंदर ही चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ है, ब्लड नहीं आया। हारने का 200 दे के देखो। आने का 200। हारने का कहती की है, हारने का 200। ओके। ट्रामाडोल से नहीं जा रहा, अंग्रेजी में दवाई आती है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल, अभी तो ट्रामाडोल डॉक्टर, दिया डॉक्टर ने। कल रात को डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन लगाए, तो पेन, कोई पेन जा ही नहीं रहा था। 3 इंजेक्शन के बाद भी पेन नहीं जा रहा था। ये दिया होगा, बोबेरा ने असर दिया क्या उन्होंने? ये ना मुझे पता नहीं, वो अमृतसर में है बोबेरा ना। ने असर कहीं लगाया क्या उन्होंने? तो ये लगाया होगा, मेरे को पूछा नहीं मैंने उनको। पर 3 बार दिया, फिर उसको जाके सोया वो। देखो, ट्रामाडोल है, रामा, ट्रामाडोल है, और बोबेरा ने असर है। वो ठीक ओवरटाइम है। है ना। ओके। होम्योपैथी में ये देख लो आप, हारने का, क्योंकि बोन फ्रैक्चर हुई है तो मतलब अंदर जो इंजरी हुई है उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाए तो करके देख लो उसको। कितनी बट आई एम कितनी। नॉट श्योर कि हो इसमें काम कर। अच्छा अच्छा। गिलोय ठीक है और डॉक्टर। अदरक देके देख लो, गिलोय। अदरक की चाय है गिलोय ना। अदरक को, गिलोय को और अदरक को उबाल दो, पानी में चाय की तरह पिला दो, अच्छा अच्छा शहद ठीक है। के साथ में। ओके। अदरक की मात्रा ज्यादा रखो, अच्छा वो कर दो। अगर अगर बोन सही से जुड़ी होगी तो पेन ठीक हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में कुछ भी चेंज होगा, गलत होगा, तो फिर बॉडी आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। ओके। ठीक ओके। है। हाँ ठीक है, तो थैंक यू। ये वो लिख लो, गिलोय प्लस अदरक। हाँ मैं लिख लिया, गिलोय और अदरक की चाय बना, काढ़ा बना, काढ़ा, काढ़ा बना के। ट्रामाडोल, ट्रामाडोल दिया होगा या बोवेरान एसआर दिया होगा। ओके। बोवेरान एसआर भी अच्छा काम करता है इसमें। ओके। But I am not competent as a naturopathist. I am not competent to prescribe the ओके सर। medicine. चलो कोई बात Allopathy नहीं, मैंने medicine की मैंने medicine पूछा। में अब अदरक की परामर्श में, चाय पी सकता है, अदरक गिलोय वाली ना। है ठीक है। ना, तो अपने डॉक्टर से मिल लो। अच्छा। है ना, एडमिट और है, देखो एडमिट किया हुआ है उसको। हाँ, फोन सही से अगर नहीं जुड़ी होगी तो पेन होगा उसको। ओके। चलो, उसका नीरू जी, हाँ जी। तुम्हारा क्या हाल है भाई? कितना बीपी रह रहा है तुम्हारा? सीधे सीधी आओ जरा कैमरे पे जरा। तुम्हारा क्या हाल है? वजन तो तुमने मेरा कम हाल किया नहीं। मेरा हाल ठीक है।
बीपी ठीक है मेरा। वजन तो कम किया नहीं तुमने। हाँ लो, बहुत कम किया है। कितना हो गया? दिख तो नहीं रहा। हाँ, कितना वजन कम किया? वजन तो मैंने नापा नहीं। हाँ तो तुमने किया ही नहीं ना, काम काम नहीं किया तुमने। बीपी कम है, वजन वजन लो, मेरा तो वजन बहुत कम है। कितना है? आ, नापा तो नहीं मैंने, यहाँ से आई नहीं वजन नापने वाला इंस्ट्रूमेंट। मेरे अलावा किसी से ही पूछ लो आपके वजन आपका कितना है। यार नीरज जी से पूछ लो, हम तो अभी अभी मिले थे। नीरज जी, मैंने तो अंदाजा नहीं लगा, हम तो किस काम से मिले थे वो मैंने देखा नहीं किए ना बच। आज हम प्रॉपर्टी टैक्स भरने नहीं गए थे। नहीं नहीं, पर मैंने आपको वजन थोड़ी देखा, मैं तो आपके काम के लिए किया था, तुम मैंने ध्यान नहीं दिया। आप नहीं, मतलब आपको मैं मोटी लगी। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए एक बार पहले, एक मिनट काम करते हैं, हम पहले इसको वीडियो को एक बार बंद कर देते हैं। तो आज आपका, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सक्सेना जी ने अभी एक प्रोग्राम किया था, उसका उनको सर्टिफिकेट मिला है, वो कैंसर के ऊपर एक प्रोग्राम किया था। तो मैं हाँ, सक्सेना से रिक्वेस्ट करूंगा वो सर्टिफिकेट थोड़ा दिखाए और हम लोगों को थोड़ा सा के बारे में हल्का सा बताएं। और और क्लैपिंग दूसरी भी बात, करे ना। सक्सेना जी का एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सक्सेना जी जो हमको एडवाइस देते हैं ना, वो अपने ऊपर उनको आजमाई होती है, अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, तो कोई भी एडवाइस ना ऐसे नहीं देते। अगर उनको एडवाइस नहीं पता है तो नहीं बताएंगे, पर एडवाइस जो देते हैं ना वो 100% एडवाइस होती है, जो उन्होंने कहीं कहीं आजमाई होती है। इसलिए मुझे जब भी जरूरत पड़ती है ना, मैं सक्सेना जी को याद करता हूँ। मैंने कहा सक्सेना जी हमारे हैं, जब तक सक्सेना जी से हमारा कांटेक्ट है और हम बने हुए हैं, तब तक हम सक्सेना जी से कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे डिस्कस हम कर सकते हैं। और मेरा भी सन इन लॉ के ब्रदर को प्रॉब्लम है, तो मैं सक्सेना जी से उनका मीटिंग कराया अभी, और उनसे अभी हम उनसे हम वो हम लेने वाले हैं उनसे, मतलब परामर्श और पूरा उनका थेरेपी लेने वाले हैं उनसे। वाइस थेरेपी पूरा कब कल जाओगे? उनके अंडर में करके ट्रीटमेंट कराएंगे उनसे, उनको जो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, बढ़िया। आप सक्सेना जी मैंने बताएंगे मालूम अपने अभी। इसके बारे में। हाँ जी। दिखाइए, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ आप हमें। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने अभी जो है अ, ये कैंसर बायोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी एक कोर्स है जिसको मैंने पूरा किया है, और उसका सर्टिफिकेट आ गया है। और उसके बाद में मेरे को मतलब हमारे टीचर ने आदेश दिया है कि मुझको एक रिव्यू लिखना है कैंसर के ऊपर। तो उसको भी मैं लिख रहा हूँ। नीरज जी तो पोल खोल देते हैं, इनसे बताना बेकार है क्या। नीरज जी देख लीजिए, अब आपको कोई बात नहीं बताएंगे वो। दिख रहा है ये? हाँ हाँ जी। हाँ जी, जी। हाँ जी। ये ये मेरा नाम ऊपर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बहुत मुबारक। ये ये सर्टिफिकेट किसने कौन सी एजेंसी देती है सर्टिफिकेट ये? है जी। किस भोपाल एजेंसी की, से है भोपाल में। सर्टिफिकेट? वो पूछ रहे हैं किस एजेंसी से है सर्टिफिकेट। ये आपकी दिल्ली की एक कंपनी वो है, ये जो एम्स दिल्ली के साथ में एसोसिएट है ये लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। अच्छा, एम्स के साथ एसोसिएट। हाँ, तो नहीं उन्होंने अच्छा पढ़ाया है पूरा। उन्होंने मतलब देखा तो सर आपने ऑनलाइन ऑनलाइन ली थी? ऑनलाइन ही थी, ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस, ओके। और सक्सेना जी के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि सक्सेना जी रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इनको इतना ज्यादा वो है क्रेज की, कोई भी चीज बताऊं अच्छे से बताऊं तो 4 से 5 घंटा रोज पढ़ाई करते हैं, और हमारे सेशन को तैयारी करने के लिए भी काफी मेहनत करते पूरा हैं। हफ्ता हाँ लगा नहीं था। पूरा तो मेहनत करते हैं। मेरा एक प्रश्न ये है, सस्टेना साहब मरमा थेरेपी भी जानते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, तो हाँ जी। पूरा थोड़ा दोनों ने, इंट्रोडक्शन नीरज दीजिए जी ने और कि कृष्णा वर्मा थेरेपी का कोर्स। जो जो पढ़ाया इन लोगों ने, जो लेक्चर दिए हैं वो मैंने उस पर सब प्रिंट कर दिए। बायोलॉजी। हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ कैंसर बायोलॉजी। हाँ, हाँ, फंडामेंटल ऑफ कैंसर बायोलॉजी। ये पूरे पूरे ये पूरे मैंने किताब बना के रख ली। अच्छा। और अभी मैं भी बना रहा हूँ, अभी मैं भी लिख रहा हूँ।
तो 8 पेज लिख चुका हूं मैं अभी तक, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा और ज्यादा जाएगा वो, और हो सकता है वो किताब बन जाए शायद। और सक्सेना जी ने जब मुझे उस किताब के बारे में थोड़ा पढ़ के बताया तो मेरे आधी से मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। टिपिकल उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं और बेस्ट यूज किए हैं, क्योंकि वो तो डॉक्टर के लिए दिखाने वाले हैं ना, उसके लिए तो वो दिखाया। और ये मेडिकल बैकग्राउंड वाले समझ पाएंगे ना उसको। में जाके उस पे काम भी कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों को कि हम कैसे बीमार बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, उस क्यों पर स्टडी लास्ट कर टाइम रहे हैं। और लास्ट टाइम जीन्स आया के था ऊपर बहुत कुछ लिख रहे हैं, जीन्स के ऊपर बहुत कुछ काम कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट था, लास्ट टाइम आया था ना हाँ जी। वर्मा जी, कैंसर पेशेंट आए थे ना अपने पास, तो सुनाया था उन्होंने एक्सपीरियंस। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। राहुल वर्मा, आपको ये भूल गए आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने सुनाया था अपना एक्सपीरियंस। राजेंद्र वर्मा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सक्सेना जी से इतने प्रभावित हैं, इतना कुछ है, उन दवाई तो खा रहे हैं पर उनका जो इलाज कर रहे हैं उससे हमको बहुत आराम है। और वो तो बिल्कुल ये कह रहे थे कि मुझे दवाइयों पे नहीं जाना है, इनके ऊपर ही मैं इनके ऊपर ये डिपेंड करता हूँ। तो सक्सेना जी कहना नहीं, आप दवाई वाला काम करते रहो पर हमारे पर भी आप हमारा भी करो। तो इतना इनको अपने ऊपर वो है, और हमें भी बहुत है, इनको तो होगा होगा पता नहीं, पर हमें इनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। इसी बहुत कॉन्फिडेंस के बढ़िया। बेसिस पे हम हर वीक में हम सेशन करते हैं और सबको इनवाइट करते हैं, जितने भी लोग आ सकें आए। मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, इधर उधर जहाँ भी है सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि आए। और जो इन्होंने पढ़ाई करी है उसका कम से कम कुछ तो ज्ञान अर्जित करें। अभी देखिए हम बिल्कुल। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी है अपने पास, हाँ जी। अपॉर्चुनिटी लेना नहीं लेना ये हमारे हाथ में है। और हम्म। जैसे इंदू जी हैं, नीरू जी हैं, श्रीदेवी जी हैं, ये सब आते हैं। और बहुत ये हमें भी अच्छा लगता है कि अगर वही लोग आते हैं और नए लोग भी आते हैं तब भी अच्छा है, पर जो लोग भी आते हैं हमें चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इनका पढ़ाई का फायदा उठाएं। सर इतना ज्ञान मिलता है तो फिर तो वो रहना चाहिए ना कांटेक्ट रहना में। चाहिए, रहना चाहिए। सर आपका चूरन बहुत काम आया इस बार मेरे को, वो पिपली और सौंठ और काली मिर्च का चूरन बहुत अच्छा लगा, अच्छे से रहा, मेरा सिस्टम सेट रहा। नहीं तो मैं हर साल ना बड़ी मुश्किल होती थी कॉन्स्टिपेशन की। अच्छा है ना, आप लोग फॉलो करते हो तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मतलब मैंने जो बताया है वो सही है ना। हम्म। और दूसरी बात ये है कि हम लोग स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है इंदु ना। जी मैं तो आयुर्वेदिक को बहुत बहुत ज्यादा मानती हूँ, बहुत ज्यादा। चले। आयुर्वेदिक तो अच्छा है ही, पर आयुर्वेदिक के साथ अगर आयुर्वेदिक देने वाला भी आदमी सही हो तो बस सोने पे सुहागा है। हाँ सही है। सर आप भी स्वस्थ रहे, नीरज सर आप स्वस्थ रहे, जिन्होंने हमें जहाँ हाँ प्लेटफॉर्म दी। जिन्होंने हाँ। हमारा सक्सेना जी के साथ बनाया कांटेक्ट, वो नीरज जी अपने आप को कोशिश करते हैं स्वस्थ रहूं। सर बार सर एक दो बार मरमा भी करा दो, थोड़ी रिवाइज हो जाएगा हमारा। सर हमने आपसे करा था कि मरमा की शुरू कर लो क्लासेस। करते हैं, करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे। गंगा जी ने भी बोला था, काम करो, श्रीदेवी ने भी बोला था। चाहे एक दिन लो। एक काम करो, 500-500 रुपए जमा करो मेरे पास, मरमा सिखाता हूँ। 500 रुपये तो हो जाएंगे। जमा करो 500-500 रुपए, और फिर सीखो मरमा, देखो आपको कैसे याद याद होता है, आपको मजा आएगा खुद करने में, खुद करने में मजा आएगा। कहाँ पर करेंगे आप मरमा का कोर्स? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ जी, तो नीरज जी तो आप तो करवाते रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा फिजिकली करना चाह रहा था, प्रेजेंट होके, है जी। फिजिकल प्रेजेंट तो होके भोपाल करना जाना चाह पड़ेगा, रहा था। भोपाल जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? भोपाल। भोपाल में है? अच्छा अच्छा अच्छा। भोपाल। यही हाँ। करा देंगे, यही करा देंगे फिजिकल, आप खुद ही कर लोगे, आप खुद ही कर लोगे। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन से भी आ जाएगा समझ में ना? हाँ ऑनलाइन से जी भी हाँ आ जी, जाएंगे। ऑनलाइन। बहुत कम पैसे मांग रहा हूँ, 500 रुपए बहुत कम मांग रहा हूँ, बल्कि नहीं के बराबर मांग रहा हूँ पैसे, सच मांग रहा हूँ, नहीं के बराबर पैसे मांग रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। नहीं, सही बात है आपकी, सही बात है, ऑनलाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्योंकि कर लेंगे। इसमें अपने को लगेगा 1 घंटा पर डे, कम से कम 20 दिन। ऑनलाइन का? और अच्छा 20 दिन ठीक में है।
20 दिन में आपको 107 मर्मा याद हो जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे, ऑनलाइन कोर्स कर लेंगे। क्या नीरज जी? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ एक बार, है ना। जितने भी को हाँ सीखना है 500 रुपये बहुत कम है। और 20 दिन का कोर्स रखेंगे अपन, पर डे 1 घंटा। हाँ, तो 20 दिन में तो काफी चीजें याद हो सकती हैं, ये तो है। करानी है तो देखिए, जब पेमेंट कराना है जब कराना है तो ठीक से कराएंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही मैं चाह रहा तो हूँ कि सीखें तो पूरा मतलब सीखें। ये है इतना मिनिमम कि आपकी जेब से कुछ निकले, दर्द हो आपको। ठीक है ना, कि पैसे का कोई महत्व, रुपए में